हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा ताकि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की रेमेडी। उसमें भी एक सिम्टम है रेवेनस हंगर, मतलब कि रेवेनस हंगर की जो सारी मेडिसिन है उसको हम कंपेयर करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में यूज़फुल हो। तो उसमें मेनली 6 मेडिसिन है: आयोडम, चीना, कैलकेरिया फॉस्फरस, सल्फर एंड लाइको। उसमें भी फर्स्ट आयोडीन में क्या होता है कि उसको रेवेनस हंगर होती है, मतलब कि उसको भूख तो ज़्यादा लगती है, फिर भी वो जो पेशेंट होता है वो इमिशिएट रहेगा, मतलब वो दुबला पतला होता है। हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, वो खाने के इमीडिएट ही उसको भूख लग जाती है। अब इसमें मेन सिम्टम क्या होगा, उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इतनी रैपिड होती है कि वो बहुत कुछ खाता है फिर भी इमिशिएट रहेगा और खाने के तुरंत उसको भूख लग जाएगी। तो अगर आपके क्लिनिक में अगर नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो रिलेटेड होगा रैपिड मेटाबॉलिज्म, तो आपको याद रखना है ये आयोडम का ही सिम्टम है। सेकंड इज अ चीना। अब चीना में क्या होता है कि उसको रेवेनस हंगर होती है, पर वो स्पेशली कहाँ पे होता है, चिल्ड्रन में। मतलब कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं होता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा चिल्ड्रन। मतलब कि यहाँ पे चीना में क्या होता है कि जो उसके जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनको इतनी भूख लगती है कि खाने के तुरंत ही वो भूखे हो जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि उन्होंने खाया तो अब 2-3 घंटे के बाद वो खाना मांगेगी, जैसे ही खाया उसके तुरंत ही वो फिर से खाना मांगेगी। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको वर्म कंप्लेंस होती है, मतलब कि उनका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें वर्म्स प्रेजेंट हो गए, इसकी वजह से वो जो होते हैं वो हंग्री हो जाएंगे आफ्टर मील्स। तो ऐसा कोई सिम्टम है, मतलब कि चीना का है। थर्ड इज अ कैलकेरिया फॉस। अब कैलकेरिया फॉस में क्या होता है कि जो ग्रोविंग चिल्ड्रन होती है उसमें रेवेनस हंगर हो गई, हंग्री सून आफ्टर ईटिंग। सेम वही कि इसमें क्या होता है कि इसमें उनको प्रॉब्लम थी वर्म कंप्लेंस की, इसकी वजह से वो इमिशिएट थी। यहाँ पे क्या होता है कैलकेरिया फॉस में कि ग्रोविंग चिल्ड्रन है, मतलब कि उनकी जो एज है वो ग्रो वाली एज है, तब उनको भूख लगती है। ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे नॉर्मल तो सबको भूख लगेगी, पर जब ग्रोविंग एज होती है तब आपको एक्सट्रीमली भूख लगती है, तो उसमें आता है कैलकेरिया फॉस। फोर्थ इज अ फॉस्फरस। फॉस्फरस में भी सेम वही रेवेनस हंगर, हंग्री सून आफ्टर ईटिंग। पर इसमें हम इस मेडिसिन इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें क्या होता है कि ग्रोविंग चिल्ड्रन में ये मेडिसिन आएगी। इसमें क्या होता है कि उसको इतनी क्रेव्स होगी फूड्स भी, और वो भी कौन से, कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेव होती है। मतलब उसको भूख तो लगेगी, पर उसको क्रेविंग किसकी होगी, कोल्ड फूड्स की या ड्रिंक्स की। ऐसा कोई सिम्टम, मतलब कि फॉस्फरस। 5 इज अ सल्फरस। सल्फरस में क्या होता है कि उसको भी रेवेनस हंगर होगी, मतलब उसको भूख तो ज़्यादा लगेगी, पर उसको लगेगी नाइट टाइम में 11 AM में। अब नॉर्मली क्या होता है कि 11 AM में किसी को भूख नहीं लगती है, क्योंकि हम जो नाइट का लंच है वो हम कर लेते हैं। पर इसमें क्या होता है कि ये कितना भी लंच कर ले फिर भी उसको स्पेसिफिक टाइम 11 AM में ही उसको भूख लगेगी। ऐसा कुछ सिम्टम है, मतलब कि सल्फर। एंड 6 इज अ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में कैसा होता है कि ये इतना हंग्री होता है फिर भी वो क्विकली सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब उसको एक्सट्रीमली भूख लगती है, पर ये थोड़ा भी खाता है इससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इतना खाएगा नहीं पर उसको भूख ऑल टाइम लगेगी। इसमें मेन सिम्टम क्या हुआ, ईटिंग एवर सो लिटल क्रिएट्स फुलनेस। मतलब थोड़ा भी खाता है तो उसके एब्डोमेन में फुलनेस फिलअप हो जाएगी, उसमें गैस फिलअप हो जाएगा। ऐसा कोई सिम्टम है, मतलब कि लाइकोपोडियम। तो सेम वही रेवेनस हंगर में आपको मेडिसिन याद रखनी है: आयोडेनम, चीना, कैलकेरिया फॉस्फरस, सल्फर एंड लाइको। थैंक यू।